हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम केलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे के बाद डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स टॉपिक की स्टार्टिंग की थी, यानी रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसका बस एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जैसे O का अटैचमेंट ऑक्सीडेशन होता है, H का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से हमने 4 पॉइंट के बेस पे ऑक्सीडेशन और 4 पॉइंट के बेसिस पे रिडक्शन डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे बेटा जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान कैसे होती है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा। आप में से किसी को कोई डाउट है, लास्ट लेक्चर का कुछ भी पूछना है तो जल्दी से मुझे मैसेज करो बेटा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। है किसी को कोई डाउट? बोलो 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 जल्दी से। हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, हेडिंग दे दो बेटा सबके सब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। एक बार आप लोगों से बात कर लें भाई, क्लास में कौन कौन आ चुके हैं। हो मैसेज बहुत ऊपर चले गए हैं। पुष्कर, रोहित, अंकित, हर्ष, बलवीर, चंदन, आर्यन, बिक्कू, गुंजन, शिवेन, नेहा, मंथन, पूजा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, खुश रहो सबके सब। अच्छा, क्या क्या बातें पूछ रहे हो बेटा आप लोग? रोहित क्या कह रहा है कि सर इस चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं है क्या? फर्स्ट लेक्चर देखकर ऐसा लगा। हाँ सही लगा बिल्कुल आपको। इस चैप्टर में यही अकेला ऐसा चैप्टर है कि जिसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है। बाकी जो फिजिकल के चैप्टर्स होंगे उसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा। इसमें बस कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अगर कैलकुलेशन होगा भी तो आधे लाइन से भी कम का कैलकुलेशन, जो कि अभी स्टार्ट होगा बेटा। जो है बिल्कुल सही पहचाना रोहित आपने। गुंजन बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चा आप कैसे हो? चंदन क्या कह रहा है सर आयनिक रिएक्शन बैलेंस करना? हाँ बिल्कुल बताऊंगा बच्चा, वेट करो बेटा। इसी चैप्टर के अंदर आएगा आगे बैलेंसिंग कैसे की जाती है। ठीक है बेटा, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के बाद बैलेंसिंग भी करना सीखेंगे, आगे आएगा बच्चा ये। हाँ रोहित बैलेंस करना आएगा बेटा आगे। ठीक है बेटा, ओके चलो। अच्छा, ये टेक्निकल साहब भी कोई क्लास में आ चुके हैं, चाहत भी क्लास में आ गई है। गॉड ब्लेस यू बच्चा। सेजल गॉड ब्लेस यू बच्चा। चलो 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 ठीक है, आगे बात की जाती है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। इसमें मतलब कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट ही स्टडी करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके अंदर, है ही नहीं। मतलब छोटा मोटा हल्का सा कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। हाँ इससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कैलकुलेशन है। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं है, उसमें भी 2-3 लेक्चर्स तक तो नहीं होगा, लेकिन बाद में उसमें काफी कैलकुलेशन है बेटा। जो है कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है। चलो अब यहां फोकस करो, आप क्या कर रहे हो, पेन नीचे ड्रॉप कर दो, यहां पर फोकस करो आप। जो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का हमें ऐसे आइडिया नहीं लग पाता है। वैसे वो आइडिया लगाना मैं आगे सिखाऊंगा आपको। जो आगे जब बैलेंसिंग, अभी आप पूछ रहे थे ना आप में से कुछ लोग, सब बैलेंसिंग हम कब करेंगे, तो बाद में करेंगे। वहां पर मैं आपको रिएक्शंस को ब्रेक करना सिखाऊंगा, आयंस में ब्रेक करना सिखाऊंगा कंपाउंड को, और उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी पता चल जाएगा। लेकिन सपोज करो अभी कि हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कोई रिएक्शन का हाफ पार्ट दिया हुआ है, आधा तोड़ के दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो कि भाई किसी रिएक्शन में सपोज Na जो है Na पॉजिटिव में चेंज हो रहा है सपोज, तो आपको पता है बेटा Na जब Na पॉजिटिव में चेंज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्यों करेगा? देखो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होने चाहिए। इस तरफ सोडियम न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, और यहां पर इस पर +1 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज कैरी कर रहा है, तो टोटल चार्ज यहां भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अप्लाई करने पड़ते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। सो अगर किसी रिएक्शन में या हाफ रिएक्शन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, लूज हो गए, तो ये पार्ट कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये पार्ट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बेटा ये थोड़ा कैजुअल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए, और अभी आपको आइडिया नहीं है तो चिंता मत करो, मैसेज करके पूछो मत कि सर कैसे होगा, आगे बताऊंगा, ठीक है बच्चा। सो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, जैसे इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, या चलो कोई और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो Cl कहीं पर पार्टिसिपेट करा, Cl2, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में चेंज हो गया। अरे बैलेंस में नहीं कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं सर बैलेंस बैलेंस बैलेंस, मैसेज भी कर रहे थे मुझको बाद में जो है कि सर आपने बैलेंसिंग नहीं करी। अरे बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था बैलेंसिंग की अभी जरूरत नहीं है, जहां बैलेंसिंग की जरूरत है कि वहां करेंगे, अननेसेसरी क्यों एक्स्ट्रा काम करते हो? ठीक है आपको बैलेंस करना तो डबल Cl हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या मिल गया उससे? हमें तो सिर्फ ये देखना है इलेक्ट्रॉन किस साइड में है। अब 2 इलेक्ट्रॉन या 2000 इलेक्ट्रॉन, उससे क्या करना बेटा? सो लेफ्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, गेनिंग प्रोसेस हो रही है, तो इसको कहा जाता है रिडक्शन। तो ये है हाफ प्रोसेस रिडक्शन, यानी इसमें किसका रिडक्शन हो गया है? आप कहेंगे इसमें क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है। ऊपर वाली इक्वेशन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया था। तो इसमें यही प्रॉब्लम है बेटा कि पूरी रिएक्शन में आप नहीं पता लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ ट्रांसफर हुए, अभी नहीं पता लगा सकते। हो सकता है 2 लेक्चर के बाद पता लगा लोगे, अभी नहीं पता लगा सकते। तो मैंने क्या किया, रिएक्शन को तोड़ के लिख दिया है, सोडियम का पार्ट अलग लिख दिया, क्लोरीन का पार्ट अलग लिख दिया। ठीक है बेटा, अभी इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस खाली एग्जाम्पल नोट करना। उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो, लिखेंगे सबके सब स्टेटमेंट। इफ, लिखो लिखो, इफ there is a loss of electron, there is loss of electron, loss of electron, then it is oxidation, then it is oxidation, loss of electron, it is oxidation, and लिखो लिखो, and for gaining of electron, for gaining of electron, comma reduction, for gaining of electron, comma reduction। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नोट कर लो, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, आप लोग दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। चंदन कुमार क्लास में आ गए, फिलिप्स, रेनू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात हो चुकी है। नोट हो गया बेटा सबका? अरे हो गया होगा नोट, इसमें आप ज्यादा क्या करो। चलो अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जिसका हम लोग एक लेक्चर से वेट कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है बेटा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कौन सा? कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। हेडिंग देंगे सबके सब, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। जल्दी से इंडिकेट करो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में एक नया टर्म यूज हो रहा है, जो कि शायद ही आपने कहीं पर सुना होगा। कभी सुना है किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर? बताओ जरा, सुना है किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर? कुछ भी पता हो किसी को तो बोलो जरा, कुछ मैसेज करके बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या चीज होती है? क्योंकि इसका यूज हो रहा है यहां पर। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। अच्छा, हाँ गुंजन 10th में कहीं नहीं होगा बेटा, आई थिंक सही में नहीं होगा बिल्कुल जो है। कभी कभी कैजुअली किसने कहीं पर कुछ पढ़ा हो, कहीं बुक में लिखा हो तो बात अलग है, अदरवाइज हाँ आज ही सुना है। फिलिप मार्क भी कह रहा है कि आज ही सुना है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो
अब सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरे बच्चों, सुनो सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसमें तो हम पूरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसका पहले कंसेप्ट सुन लो बस। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो रिडक्शन प्रोसेस है। अरे बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने में अभी पूरा एक लेक्चर या 2 लेक्चर चलेंगे। हाँ बेटा, खाली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसको समझाने में मुझे कम से कम 2 लेक्चर हो सकता है लग जाए। लेट्स सी कि कितना टाइम लगेगा, बट मैं उसका यूज पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट तो यहां लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके डिटेल में चलेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो गया किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो प्रोसेस या उस कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो जाए तो उसको आप बोल देते हैं रिडक्शन हो गया। बस अभी ऐसे लिख लो, लिख लो, चल रहे हैं डिटेल में, चल रहे हैं, चल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चल रहे हैं इसके बारे में। चलो लिख लो, स्टेटमेंट लिखेंगे सबके साथ। For increment in oxidation number, for increment in oxidation number, डैश करके लिख दो ऑक्सीडेशन, बस सिंपल, डैश करके आगे लिखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट लाइन में लिख दो इसका उल्टा, फॉर डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे, लिख दो डैश करके रिडक्शन, रिडक्शन लिख दो। अच्छा, चंदन राठौर ने क्या लिखा कि इट इज एन इमेजिनरी और अपरेंट चार्ज gained by an element when it goes from its element free state combined state in molecule। हाँ, काफी हद तक सही बात लिखी है आपने। यस, मैं समझाने जा रहा हूं बेटा अब, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को तो क्लोज कर दो बेटा, इस पर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें इसकी खोज में निकलना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, पहले हम ये पता करके आते हैं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पर वापस आएंगे। तो चलो अब हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सबके सब हेडिंग देंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, एक तरीके से ये चार्ज है, जैसे मॉलिक्यूल है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी बोलते हैं आप, उसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स पे कितना कितना चार्ज है। अगर सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल में एक जैसे एक से ज्यादा एटम है, क्या बोला मैंने, किसी मॉलिक्यूल पर, पहले ऐसे समझो, बोर्ड पे बाद में समझाता हूं, पहले ऐसे सुना करो बेटा, किसी मॉलिक्यूल में एक जैसे में सिमिलर टाइप के एक से ज्यादा एटम है, तो उन सारे एटम के चार्ज का जो एवरेज होता है, हो सकता है ना सब पर चार्ज अलग अलग हो, भले एटम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चार्ज में भी अलग अलग हो, जैसे जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, जैसे H2SO4 है, इसमें 2 H होते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम्स है, सल्फर तो चलो एक ही है। सो इस सल्फर पे जो चार्ज होगा वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके दोनों H पे जो चार्ज होगा उनका जो एवरेज है वो H का ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेम टाइप के एटम के लिए बस सिंगल होता है, वो अलग अलग नहीं होता, भले चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 4 ऑक्सीजन है यहां पर, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 4, सपोज ऐसे लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए 4 टाइप के ऑक्सीजन है, हो सकता है इन चारों पे चार्ज अलग अलग हो। जैसे इस पर चार्ज है सपोज मान लो Q1 चार्ज, इस पर है Q2 चार्ज, इस पर है Q3 चार्ज, इस पर है Q4 चार्ज, तो इन चार्ज का जो एवरेज होगा वो O का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। यानी सीधे सीधे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगा तब जब सिंगल एटम है, चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर तब भी हो सकता है जब सपोज करो कि एक जैसे एटम पे चार्जेस भी सेम है, मान लो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, तो एवरेज भी उतना ही आ जाएगा।
तो बेसिकली ये क्या है बेटा कि एक जैसे एटम पे जितना जितना चार्ज होता है उनका एवरेज करके जो नंबर निकलता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। यानी एक चार्ज ही है, एक तरीके से चार्ज का एवरेज ले लेना है। अब इसके बेटा तरीके तो बहुत है, बट मैं आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला वाला मेथड आज बताने जा रहा हूं, शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं। तो पहले लिख लो, चलो एक लाइन लिख लो इसकी तारीफ में कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। लिखेंगे लिखेंगे इट इज एवरेज ऑफ, लिखो लिखो बेटा, इट इज एवरेज ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, एवरेज ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सेम टाइप ऑफ एटम्स, charges present on same type of atoms in a molecule, in a molecule। ये क्या है, जो भी जितने भी चार्जेस हैं एक जैसे एटम पर उन सब के चार्जेस का एवरेज करके जो निकलता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अब ये भाई क्या हो सकता है, देखो चार्ज आपको पता है बेटा, चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है कोई कंडीशन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी आ सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी आ सकता है। हो सकता है कि किसी एटम पे जो अल्टीमेट चार्ज है जीरो बन रहा हो, न्यूट्रल बन रहा हो आपका। या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटीजर में हो जाए, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यानी आंसर ऐसा भी आ सकता है, +2 आ गया आंसर, -3 आ गया आंसर, -5/3 आ गया आंसर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अरे हो सकता है एवरेज जब लिया तो हमने डिवाइडेड बाई 4 या डिवाइडेड बाई 3 जब करा तो मे भी फ्रैक्शन बन जाए। चार्ज तो फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज +1 -1 +2 -2 होता है, इंटीजर में होता है। केमिस्ट्री के एटम के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा, मैं फिजिक्स के चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री के एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से होता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा तो ट्रांसफर नहीं होगा, ये 2/3 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो चार्ज तो कंप्लीट होते हैं, +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4। लेकिन जब उन चार्ज का एवरेज लिया जाएगा, आप सब इतनी तो मैथमेटिक्स जानते हो, वाली नीट के भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं बेटा, एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, सबका टोटल डिवाइडेड बाई नंबर। तो एवरेज लेने के चक्कर में ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो जरा इसके बारे में एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, लिखेंगे सबके सब एक स्टेटमेंट। इट मे बी पॉजिटिव, लिखो बेटा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखो इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, ब्रैकेट क्लोज। मतलब इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है या फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है या फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, विशाल कह रहा है नहीं समझ में आया। अभी मैंने समझाया क्या है जो इसको समझ में आ गया? विशाल, अभी मैंने समझाया क्या जो तू कह रहा है समझ में नहीं आया? अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी तुमने स्टार्ट भी नहीं किया भाई। कहां स्टार्ट किया? अभी तो खाली मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पर होता क्या है ऐसी बता रहा हूँ। अभी जब तक क्या बोला, अभी 2 लेक्चर कम से कम लगेंगे। सो जो 2 लेक्चर तक गेम चलने वाला है उसको आप कह रहे हो कि सर अभी तक समझ में नहीं आया। अभी समझाने का शुरू किया मैंने, अभी तो बताया नहीं कुछ भी ऑक्सीडेशन में क्या होता। अभी तो मैं खाली ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ बात धीरे धीरे बैठा रहा हूँ कि बेटा चार्ज होता है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है अच्छा चार्ज होता है तो सर निकालते कैसे, तो वो भी सारी बात बची हुई है, अभी कहां बता दिया। निकालने के रूल्स हैं, उस रूल्स को पढ़ने में 1 क्लास लगेगी, फिर रूल्स को अप्लाई करने में 1 क्लास लगेगी, और विशाल कह रहा है कि मुझे 1 मिनट में सबको समझा दो। हाउ दिस पॉसिबल बेटा? गलत बात है बेटा। जो है थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, और पेशेंस नहीं है बेटा तो काम कैसे चल पाएगा? हाँ बच्चा, विवेक कह रहा है कि सर 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने में सीक्वेंस ऑफ चैप्टर क्या है? ये बेटा 11th की क्लास है विवेक, 12th की क्लास में बात करो बेटा, ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चा, ग्रुप में सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है बेटा, सब कुछ शेयर किया हुआ है। अच्छा, जैनबा क्या करिए, ऑक्सीडेशन चार्ज इज एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेम टाइप। हाँ बेटा वही चीज मैं बता रहा था, ठीक है वही चीज बता रहा हूँ बच्चे में। वीरू बेटा कोई बात नहीं, हर कोई कभी ना कभी नया ही होता है बच्चा।
क्या हो गया मंथन? सर हमारे यहाँ कीर्तन है 20 डेट को, तो हम जाएं यहाँ नहीं? ऐप प्लीज बताएं, आई एम इन कंफ्यूजन। कहीं नहीं जाना, पढ़ाई करो अपनी। अगर जाना जरूरी नहीं है, क्या करोगे आप जो? यही आपका वजन कीर्तन है सब कुछ बेटा। पढ़ाई करो बच्चा, पढ़ाई करो। ये साल जो है ये यही जिंदगी बनाएंगे बेटा। बिल्कुल मैंने बोला ना, सब कुछ भूल जाओ। कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कुछ नहीं, सबको मना कर दो, मैं नहीं आऊंगा कहीं भी, बिल्कुल जो है बस मुझे पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो बेटा। अरे H2SO4 वाले विशाल, अरे छोड़ दे उसको, छोड़ दे। वो खाली ऐसे एग्जाम्पल दिया था बेटा, मैंने उसको ऐसे एग्जाम्पल दिया। अब सुनो, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, सुनो बेटा। अब हम इसके कैलकुलेशन की खोज में चल रहे हैं, तो कैलकुलेशन में भाई ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या होता है बेटा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। उन रूल को याद रखते हुए, यानी कुछ के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं फिक्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उनका चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब एक तरीके से वैलेंसी होती है। दिमाग लगाओ, चार्ज का मतलब क्या होगा? वैलेंसी तो होगी बीच में। सो अल्टीमेटली जैसे आप देखो H2O बोलते हो, देखो H2O लिखूं मैं, HOH, HOH। मुझे इस O के ऊपर चार्ज कितना पता लगाना है, तो क्या करूंगा? इससे बाकी एटम को एक एक करके तोड़ना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो इसको। जैसे H को यहां से तोड़ दिया, तो H जब टूटेगा तो आपको पता है H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटता है, इतना तो सबको पता होगा। H 1 पॉजिटिव कैरी करता है, तो ये 1 पॉजिटिव कैरी करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव हो गया। ये वाला H भी जब टूटेगा, ये अलग होगा, तो ये 1 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो ये 1 पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर -1 दे देगा। ये 1 पॉजिटिव होगा, तो ये भी इसके ऊपर -1 और दे देगा, तो 2 -1 आने का टोटल कितना हो गया इसके ऊपर चार्ज? अरे बोलो भाई, टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। यानी जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां तो वही है, क्योंकि अकेला एक ऑक्सीजन है। हाँ, एक से ज्यादा ऑक्सीजन होते तो हो सकता था अलग अलग ऑक्सीजन पर अलग अलग चार्ज आ जाता, तो उनका जो एवरेज लेकर बनेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। लेकिन एक ही एटम एक टाइप का, तो फिर घबराना नहीं, सीधे सीधे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आई बात बेटा? तो अभी तो रूल्स बताऊंगा बेटा, रूल्स बहुत लंबे हैं। ये तो खाली मैंने ऐसी कैजुअल सा एग्जांपल दिया, ये भी कुछ समझ में आया नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैंने जस्ट ऐसी कैजुअली समझाया कि चार्ज का मतलब क्या है। एक तरह से वैलेंसी है, H+1 वैलेंसी रखता है, O माइनस रखता है। तो O पे जो -2 वैलेंसी होती है वही इसका चार्ज है, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है ना? लगभग लगभग वैलेंसी ही चार्ज है और चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने बोला लगभग लगभग, कुछ जगह पे गद्दारी हो जाती है, इसलिए मैं बार बोल रहा हूं कि एवरेज जब लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज वैलेंसी के इक्वल नहीं बन पाता, ये एवरेज जो है चार्ज के इक्वल नहीं बन पाता। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एवरेज ऑफ चार्ज है, एवरेज ऑफ चार्ज है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है चार्ज ही है, या वो सीधे सीधे वैलेंसी है, कोई नई चीज नहीं है बेटा। तो चलते हैं भाई कि किसकी वैलेंसी मींस किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना होता है। कुछ का फिक्स होता है, उनके रूल्स पढ़ लेते हैं, और जिसका फिक्स नहीं होता उसको हम एक मेथड से या फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन का पार्ट तो बाद में होगा, पहले रूल्स पे चलना पड़ेगा हमको। तो चलो हम रूल्स पे चलते हैं सीधे सीधे, इसके रूल्स पे चला जाए बेटा। रूल्स पे चलेंगे हम यहां, तो लिखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो लिखो लिखो, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ बलवीर, तो CO2 काटने हो तो O को -2 करके काट दो, C का +4। देखो चाहत ने कितना अच्छा आंसर दिया, C के ऊपर चार्ज +4 आ जाएगा, तो C का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। यस, वो पहचान की तरीका। लेकिन ये डिटेल तरीका है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं। घबराओ मत कि सर कैसे कैसे काटेंगे, मैं काटने वाला तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको एक शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूं। ठीक है बेटा, लेके चलते हैं बेटा। तो देखो रूल्स क्या क्या कहते हैं। रूल्स पे जाने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा ना एक हल्का सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा। अरे बता देता हूं, देखो देखो देखो, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, यहां पर दो ग्रुप होते हैं,
जिनको कहा जाता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जो भी कहना चाहो आप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। इन ग्रुप को कंबाइंडली एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद यहां पर कुछ ग्रुप होते हैं और उसके बाद यहां से ग्रुप स्टार्ट होते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल पे कभी ध्यान से नजर गई हो तो यहां पर फिर ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और लास्ट में आपकी नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 आता है, जीरो ग्रुप भी जिसको कहा जाता है। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। यानी यहां पर बीच में आपके ग्रुप नंबर 3, 4 अप टू कहां तक आ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा 12 तक आएगा। ये होता है आपके पास, इतना पता है ना। हाँ, नीचे आपके पास 2 रो अलग होती है, उनको छोड़ दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है, मेन पीरियोडिक टेबल से मतलब है हमको। सो जो मेन पीरियोडिक टेबल है वो टोटल आपके 18 ग्रुप्स में डिवाइड की गई। वर्टिकल जो होते हैं बेटा, वर्टिकल ग्रुप्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल्स को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। पीरियड से मतलब नहीं हम इस चैप्टर में, अभी जितना मतलब बस उतनी बात सीखो। पीरियोडिक टेबल पूरा अलग से पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में आएगा, जिस चैप्टर का नाम ही पीरियोडिक टेबल है। अभी सिर्फ इसके ग्रुप का यूज हो रहा है बेटा। स्पेशली जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप होते हैं बेटा, इनको कंबाइंडली एस ब्लॉक मेंबर्स भी कहा जाता है। पता है, पता है, सुना है कहीं पर? एस ब्लॉक मेंबर्स कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इनको, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर जो ग्रुप नंबर 18 तक के मेंबर्स होते हैं, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक मेंबर्स। छोड़ दो सर ये एस क्या होता है, पी क्या होता है, छोड़ दो, बस तुम नाम तो याद कर लो, बस ये क्या होता है बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में, उसका यूज करना नहीं है, बस खाली ऐसे समझा रहा हूं आपको। और बीच में जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के होते हैं बेटा, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक छोड़ दो, नीचे एक और होता है वैसे, ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। ऐसे ना क्या बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अभी जिसको नहीं पता इन चीजों के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर एस पी डी एफ क्या, आप समझ लो इनके नाम है बस। अब ये नाम क्यों पड़े हैं ये कभी पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगा, उसका अभी कोई यूज नहीं है। बस इतना यूज है कि मैं जब ये बोलूं कि बेटा ये एस ब्लॉक का, तो समझ जाना एस का मतलब मेरा होगा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। मेरे मुंह से कभी निकल जाए डी ब्लॉक, तो समझ जाना बेटा कि मैं ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच की बात कर रहा हूं। ये मुंह से निकल जाएगा, इसलिए मैंने नाम लिखा है इनका, बाकी कोई यूज नहीं, चिंता मत करो। मेरे मुंह से निकल जाए पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो समझ जाना ग्रुप नंबर 13 से मैं 18 तक की बात कर रहा हूं। समझ जाओ कितनी बात। जरा ये लिख लो तो सबके सब, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जरा लिखो लिखो, अरे ये यही सब बनाना है, बना लो, 1 मिनट जरा इसको बना लो, कैजुअली बना लो, बस इसी पीरियोडिक टेबल को, थोड़ा सा बस एक जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए बस इसमें। नोट कर लो जरा इसको बेटा। हाँ चंदन बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूँ। होता है कि कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हो तो बस सब बता दो, बट मुझे बेटा धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना। एक एक पॉइंट उसमें क्या यूज होने वाला है, पहले मैं ना आउटलाइन बना रहा हूँ, होता ना घर की पहले आउटलाइन तैयार की जाती है, फिर घर का पूरा क्या होता है, वॉल तैयार की जाती है, और वॉल तैयार करने के बाद फिर अल्टीमेटली रूम्स तैयार किए जाते हैं, और रूम्स तैयार करने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। 2 अलग तरीके होते हैं लोग के पढ़ाने के। लोग पहले क्या करते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर अल्टीमेटली जो घर बनाते हैं, फिर आउटर बाउंड्री बनाते हैं, मतलब ऐसा। मेरा वही तरीका है, मैं पहले बाहर की चीजें बनाता हूँ, क्या क्या जरूरत होने वाली है उसमें बता देता हूँ, कि जैसे ये वॉल बनानी तो इसमें ईंट का यूज होगा, ब्रिक्स का यूज होगा, इसमें सीमेंट का यूज होगा। तो जिसको ब्रिक्स नहीं पता, सीमेंट नहीं पता, पहले मैं जनरल नॉलेज उसको दे दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि अब देखो बेटा कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। तो मैं वही ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह की बातें बता रहा हूं। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, अभी करते हैं कंस्ट्रक्शन इसका। हाँ चंदन कुमार, यस बेटा, 3 to 12 तक बेटा डी ब्लॉक होते हैं बच्चा, ठीक है। एसपीडीएफ, हाँ 4 टाइप के नाम होते हैं बेटा इनके। अभिमन्यु, हाँ बेटा, एच जो होता है बेटा पी ब्लॉक। एक्चुअली एच में थोड़ा सा डाउटफुल है, एच को एस या पी में एंटर नहीं करते, बट जनरली क्योंकि एच का नेचर ग्रुप नंबर 18 से मिलता है, तो लोग यहीं पर उसको अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम यहीं पर कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात पूछी अभिमन्यु ने कि सर एच को कहां रखें। एच को अज्यूम किया जाता है बेटा कि पी ब्लॉक के अंदर ही, यानी उस पर अगर कोई भी रूल लगेगा तो पी ब्लॉक का ही हम रूल लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलो यार नोट कर लिया जल्दी से, चल मैं भी एक्साइटेड हूं कि मुझे रूल्स लिखवाने हैं सबके सब। हो गई कहानी पूरी।
अच्छा, इसमें से एक और चीज, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 भी सोचते हैं, ग्रुप नंबर 17 भी सोचते हैं। अगर कभी पढ़ा हो, पता नहीं 9 10th में कितना पढ़ाते हैं आजकल लोग बेटा। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से मैच करती है। छोड़ दो, मैं अलग से बता दूंगा, कोई बात नहीं। मतलब वो पीरियोडिक टेबल वाला कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो आगे की बात करते हैं, रूल्स पे चलते हैं सीधे सीधे। तो रूल नंबर 1 सीधे सीधे पहले हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं। हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अवेलेबल है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर H कोई एटम फॉर्म में लगा हुआ है, जैसे 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 H2O हो गया, H2SO4 हो गया, इन सब में H लगा हुआ है, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। H का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। बोलो कितना? अरे बोलो जल्दी से कितना? अब पता हो गया तुमको, अभी तो बताया था। H का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? हाँ, +1। H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। लिखो H, उसके आगे लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। लिखो लिखो, लिखते चलो रूल। यानी जिनके फिक्स है बस उनका फिक्स लिखना है, रूल कुछ नहीं है। मतलब कुछ एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं, वो उससे अलग चार्ज शो ही नहीं कर सकते। तो जिनके फिक्स हैं उनको हम रट्टा लगाएंगे। अब रट्टा लगाएंगे बोलूंगा, क्या करेंगे? याद करेंगे बेटा। और उनका यूज करके जिनके फिक्स नहीं होते उनको फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जिन जिन के फिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा सबने H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया +1। अब जैसे कोई पूछता है कि भाई H2O में H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो H यहां पर +1 है। H2SO4 में H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, +1। लेकिन अब इसमें कहीं कहीं पर जो प्रॉब्लम आती है, एक कुछ जगह पर एक्सेप्शंस आते हैं, गद्दारी आती है। अगर H किसी मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेटल के साथ H ने बॉन्ड बना के कोई कंपाउंड बनाया है किसी मेटल के साथ। एग्जांपल बताऊं? देखो 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 देखो, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। आपको पता है सोडियम मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है। सो अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कनेक्टेड है कंपाउंड के अंदर, मेटल के साथ कनेक्टेड है कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे हालात में बेटा H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखना है आपको। क्योंकि मेटल सबके सब प्लस होते हैं। आपको पता है ना, मेटल की वैलेंसी हमेशा प्लस होती है। मैंने कभी पिछली क्लास में बताया था, मेटल कभी माइनस नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बताया था ना। तो मेटल जब प्लस होगा तो मजबूरी में H को माइनस बनना पड़ेगा, तभी तो पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना आएगा? पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 बन पाएगा आपका। तो यहां पर H -1 हो जाएगा। लिखेंगे, एक्सेप्शन करके लिखेंगे बट व्हेन, लिखो मैं बोल रहा हूं बेटा, बट व्हेन H इज कंबाइंड, when H is combined with any metal, H is combined with any metal, H is combined with any metal, then it becomes -1. It becomes -1. Becomes -1. ठीक है? It becomes -1. फॉर एग्जाम्पल लिख लो, बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखे हुए, बोर्ड की बातें लिखना चाहो लिख लो बेटा, जो भी लिखना है आपको, लिखो लिखो लिखो। मंथन क्या कह रहा है बेटा कि सर एनसीईआरटी से केमिस्ट्री में काफी चैप्टर डिलीट हैं। अरे बेटा एनसीईआरटी से बेटा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहाँ कर पाओगे बच्चा, मैं तो पता नहीं, मैं साफ बोलता हूँ बेटा, बुक से बात बन पाती तो बात ही क्या थी बच्चा, टीचर की फिर जरूरत ही क्या थी। हाँ ये है कि एनसीईआरटी जो है थोड़ा बेस बना देती है आपका, बट बेटा आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आपको किसी भी बेटा कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी, जेई की या नीट की प्रिपरेशन करनी, तो मेरा ये मानना है बेटा कि एनसीईआरटी तो खाली बेस बनाती है, एक आइडिया देती है, उसमें डिटेल में कुछ भी नहीं है। और चैप्टर भी आप बोल रहे पता नहीं डिलीट कर दिए क्या कर दिए, मैं तो कभी एनसीईआरटी उठाता ही नहीं हूँ बेटा। तो एनसीईआरटी पे इतना भरोसा मत करो बेटा जेई या नीट के लिए। एनसीईआरटी को पढ़ लो बट उससे आगे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बुक्स वगैरह बताई ना, ओपी टंडन वगैरह बताइए, या मैं जो कराते चल रहा हूँ मेरे हिसाब से चलते चलो,
और अगर मटेरियल लेना है तो आपको बार बार बोल दिया बेटा मैंने कि मटेरियल के लिए बस थोड़ा सा बच्चे 10-15 दिन वेट कर लो, मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बेटा। उस मटेरियल के अलावा फिर आपको वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत इनफ मटेरियल देता हूँ बेटा, इनफ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देता हूँ। रुक जा, बाकी लोग कुछ पता नहीं क्या क्या लिखने लगे, सब +1 होता है -1 होता है, वो सब छोड़ो, ठीक है। +1 वाले सब सही है बेटा, ठीक है। रेनू क्या H2O में +1 होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर एटम निकालना होता है, ये पर एटम, एवरेज का मतलब पर एटम, 2 का 10 का 20 का नहीं होता, ये पर एटम चलता है बच्चा, ठीक है। अभी सिर्फ रूल लिखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सब एक साथ करेंगे। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट पे चला जाए। ये तो H की बात होगी, याद रखना H+1 बस कभी मेटल के साथ आ गया तो -1 लेके चलना है। प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। दूसरा रूल सुनो जरा, अब ग्रुप नंबर 1 के लिए रूल लिखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए रूल क्या कहता है भाई? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट पता है क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे पहचानोगे ग्रुप नंबर 1 में कौन है? ग्रुप नंबर 1 में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। H को मैंने अलग ही कर दिया, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 से अलग ही कर दिया, H को अलग कर दिया, बाकी का अलग लिखा रहा हूं। जो ग्रुप नंबर 1 के मेंबर है, मेन मेंबर मैंने लिख दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाँ ठीक है, इसके नीचे एक और होता है, फ्रेंशियम होता है। फ्रेंशियम क्या होता है बेटा? जो लास्ट मेंबर होता है ना, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, कोई बताएगा? ग्रुप का जो लास्ट मेंबर होता है उसको हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, कोई बताएगा क्यों ऐसा करते हैं? ग्रुप का लास्ट मेंबर डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, कोई बताएगा? अभिमन्यु बेटा, जिसकी बात चल रही बेटा उस पर ध्यान दो, ऑक्सीजन पे भी बहुत बाद में आएंगे बच्चा। हाँ मंथन, यस ये बात हुई। रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा, सुना है रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? वो काफी कम टाइम तक जिंदा रहते हैं, जल्दी से दूसरे किसी और एलिमेंट में या एटम में चेंज हो जाते हैं बेटा। तो लास्ट वाले मेंबर की प्रॉपर्टीज बता पाना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, तो इसलिए ग्रुप के जनरली मैं लास्ट वाला मेंबर नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब ये मत सोचते हैं कि सर ने हाफ लिखा है, नहीं, लास्ट वाला मैंने जानबूझ के छोड़ दिया बेटा। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर है, किसी कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर है, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अंदर है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1 ऑलवेज। कोई गद्दारी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जल्दी से लिख दो +1 ऑलवेज, +1 ऑलवेज, लिख दो लिख दो। यस यस अभिमन्यु करेक्ट बेटा, रेडियो एक्टिव। सेजल करेक्ट बच्चा। चंदन रेडियो एक्टिव बेटा, सिंथेटिक नहीं होता बेटा, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। सिंथेटिक अलग चीज होगी बच्चा, रेडियो एक्टिव बोलते हैं बेटा उनको। लिखो +1 ऑलवेज, लिखा +1 ऑलवेज। हाँ मतलब अनस्टेबल टाइप का, यस अनस्टेबल होते हैं, यस यस यही बात है बेटा, रेडियोएक्टिव का तो अनस्टेबल होते हैं। चंदन कुमार यस लिखा। अब जैसे एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल कंपाउंड है Na2CO3। अब इसमें उन्होंने कहा कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चलता है बेटा, क्योंकि एवरेज का मतलब पर एटम हो गया। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलोगे? +1, बिना कैलकुलेशन के, पहले से हमें पता है +1, आंख बंद करके +1 पे टिक लगाना है। बाकी का छोड़ दो, बाकी का आ रहा है धीरे धीरे, सी का क्या होगा सर, ओ का क्या होगा बाद में आएगा बेटा, पहले सीक्वेंस में चलने दो मुझको। ये +1 हो गया, तो इनका कोई भी कंपाउंड आ जाए ना बेटा, तो उसमें इनका अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स होता है। लिख लो जल्दी से एग्जांपल लिखो, जल्दी 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 नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 बोला, अब इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल ग्रुप नंबर 2 के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। लास्ट वाला बताऊं, वैसे रेडियम होता है आपका, इसको छोड़ दो, इसको हमें लिखना नहीं, खाली ऐसे ही बोल दे रहा हूं मैं, उससे मतलब नहीं है हमको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वैसे तो क्या है बेटा देखो,
इनको याद करने की कुछ भी राइमिंग बना सकते हो, कुछ भी धुन, कुछ भी गाना, कुछ भी बना लो। इस दुनिया में खासकर इंडिया में इतने सारे राइमिंग और धुन वगैरह चल रही है पीरियोडिक टेबल को रट्टा लगाने के लिए, आप सबको पता होगा, सबको पता होगा। एक्चुअली मैं वो बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी मेरे भी दिमाग में बहुत सारी घूम रही, बच्चे बताते रहते हैं सर ऐसे याद कर लें, ऐसे याद कर लें, ऐसे याद कर लें, कैसे भी याद कर लो, बहुत सारे। जैसे ये वेल नोन है, मेरे ख्याल से सुना भी होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा, देखो अब खाली राइमिंग बना रहे, कोई बुरा नहीं मानना, ऐसी मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं है। बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर। भाई मुझसे हिंदी ऐसी लिखी जाती है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं लिखी जाती। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप, अब बोलना अच्छा नहीं लगता बाप, भाई क्यों बोल रहे हैं। और राजी, और राजी, आर ए को राजी कह देते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। आर ए, जो लास्ट का आर ए लिखा ना बेटा, आर ए लिखा है मैंने, आर ए लिखा है ना, इसको राजी, इसको कहा कि इसको कंसिडर नहीं करना। बी एम जी सी एस आर बी ए आर ए, ये ग्रुप नंबर 2 होता है। ऐसे कुछ बहुत सारे मार्केट में ये सब फालतू चीजें चलती रहती है। अरे हम लोग भी तो आप ही के जैसे स्टूडेंट रहे, तो वो इसी तरीके से हमने भी रट्टा लगाया था। तो ये है आपके पास ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 का कोई भी मेंबर आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर, तो इनका भी फिक्स होता है बेटा +2, लिख दो +2। हाँ फिक्स होता है, फिक्स होता है बेटा +2, कोई एक्सेप्शन नहीं है, +2, सीधे +2 पे मार्क लगाना है, +2। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ चल रही है बच्चा, कोई परेशान कर रहे हैं? अभी कोई बात नहीं, एडमिन को पता चलेगा तो उसको परमानेंटली यहां से उठा के फेंक दिया जाएगा, चिंता मत करो। बच्चे आप लोग परेशान मत हो, आपको पता है बेटा कि ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा डीमेरिट है बेटा, बीच बीच में ऐसे लोग आते रहेंगे जो स्टूडेंट नहीं होते बेटा, वो हमको डिस्टर्ब करने का। तो मेरे बच्चे कोई भी परेशान नहीं होंगे बेटा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है बच्चा। मंथन, चंदन, शिवेन, गुंजन, बेटा कोई भी आप परेशान मत हो। कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल आ रहा है, आने दो बेटा, वो अपना काम करके चुपचाप चले जाएगा बेटा, उसका काम है बच्चा, होता है, उसका भी काम है, उसके फैमिली मेंबर का भी यही काम होगा, तो करने दो उसको बेटा, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। सो इसका ऑक्सीडेशन +2 है। अब इसका जैसे कोई भी आ जाए कंपाउंड, जैसे कंपाउंड आ गया MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पर कितना, सीधे आंख बंद के जो +2 पे टिक लगा देना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे कुछ के बेटा, जिनके फिक्स है उनको तो याद ही करना पड़ेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल लिख दिया MgCO3, Mg का +2 हो जाएगा, Mg का +2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या कह रहा मंथन की ग्रुप 1 का भी बता दूं, ग्रुप 1 का, अरे बड़ा गंदा सा मैंने याद कर रखा है, अरे छोड़ो बेटा, जो मुझे शर्म आती है ऐसे से बोलने में। आप कोई अच्छा सा बना लो, मैंने जो स्टूडेंट लाइफ में बनाया था बड़ा बड़ा बकवास सा था वो। ग्रुप नंबर 1 का मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका बोलना, वो एक फिल्म की हीरोइन के बेस पे कुछ बनाया था उसको। आप बनाओ, किसी को पता है कुछ ग्रुप नंबर 1 का, कोई और बताओ तो। मंथन कह रहा है कि सर ग्रुप नंबर का 1 का भी ऐसे कुछ बता दो। हाँ, ग्रुप नंबर 1 को भी सर ऐसा कुछ तरीके से बता दो। ये ऐसे सोचा था हम तो, ये जैसे इसके ऊपर अगर H लगा दे ना, वैसे तो H आपको पता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर ही आना चाहिए, +1 ही होता है वो आपका। सो हेलन, वो पुराने टाइम की हीरोइन थी ना, हेलन थी एक, आपको पता नहीं, आपने सुना, अब तो आप लोग आजकल के हो गई थे। हेलन, ये हेलन, HLN को ऐसे याद किया था हमने, हेलन कब्र, कब्र से फरार, नीचे फ्रेंचम आता है, हेलन कब्र से फरार, ऐसी है, कुछ भी तरीका बना लो। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं, ग्रुप नंबर 13-14 बताने जा रहा हूं मैं, बताने जा रहा हूं, अभी सब बताने जा रहा हूं। ग्रुप नंबर 13 वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। चलो चलने तो, जो मुझे आगे चलने तो दो यार, जल्दी से चलने दो, आगे चलो। ये तो हो गया बेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2 मतलब S ब्लॉक का पूरा हो गया, ठीक है। अब जरा डायरेक्ट मारते हैं P ब्लॉक की तरफ, जो एकदम राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के। सो अब अगला रूल मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा नंबर है, वो नंबर आप डालते रहो। नेक्स्ट रूल है फॉर P ब्लॉक एलिमेंट, फॉर
p block elements, for p block elements, p block elements, देखो बेटा p ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, लेकिन ये एक रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वो रेंज का मैं फॉर्मूला बताऊं, थोड़ा ध्यान सुनो, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे बेटा। रेंज का मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। तो इनके रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है ग्रुप नंबर -10 से लेकर, ग्रुप नंबर -10 टू ग्रुप नंबर -18 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर -10 से लेकर ग्रुप नंबर -18। लिखो तो सही, बता रहा हूं जरा लिखेंगे सबके सब फॉर्मूला। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सबके सब लिखेंगे बेटा। हाँ, अंकुश ने बताया कि लीना कुमारी रब से करे फरियाद, अरे वही है, थोड़ा थोड़ा समय बदलता रहता तो वो लीना कुमारी बना लिया इन्होंने। अंकुश ने कहा है कि फर्स्ट ग्रुप का लीना कुमारी रब से करे फरियाद, ये भी अच्छा है। यस यस यस, हाँ अभिमन्यु आ रहा है, ये बैगन आलू आलू गाजर सब आ रहा है, अभी सब आ रहा है बेटा। यस यस यस, हाँ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा बेटा, रेंज ग्रुप नंबर -10 से ग्रुप नंबर -18 तक रेंज चलता है इनका। अब देखो जैसे बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स आपने लिख ही दिए भाई, क्या क्या मेंबर्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ वही वही वही, ये तो सबको ही पता है, उसी तरीके से यही ज्यादा अच्छा मुझे भी लगता है। बैगन, बी फॉर बैगन। अरे तुम ऐसे ही मत याद करना, कोई पूछेगा बी क्या है तो पता चला टीचर को बोल दिया आपने बैगन। बी फॉर बोरोन है, बैगन, आलू, अरे हिंदी समझ में आती, मैं आज हिंदी लिख रहा हूं, बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैला, इन 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 थैले के अंदर, थैला तो सब जानते होंगे, थैला हमारी देसी लैंग्वेज है, थैला, थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इंडिया से बना इंडियम, थैलियम। इनकी डिटेल जानकारी पढ़ेंगे आगे कभी, ऐसी आज तो ऐसी मजाक करें थोड़ा सा। लिखो लिखो, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 लिख लो सबके सब बेटा, ग्रुप नंबर 13 लिख लो बच्चा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला लिखा सबने। अब देखो मैंने क्या बोला बेटा कि इसका रेंज चलेगा, रेंज चलेगा, रेंज क्या चलेगा इसका, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर कितना है 13, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या बनेगा, ग्रुप नंबर से पहले 10 माइनस करो, यहां से लेकर ग्रुप नंबर -18 तक, ये रेंज बन जाएगा। तो 13 -10 का मतलब +3, +3 टू 13 -18 कितना हो गया, -5, ये इसका रेंज होगा। यानी ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं कभी +3 दिखाएंगे, +3 से कम करते चलो +2 दिखाएंगे, कभी +1 दिखा सकते हैं, कभी 0, कभी -1, कभी -2, कभी -3, कभी -4, कभी -5, यहां तक दिखा सकते हैं। -6 कभी नहीं होगा, यानी -5 से नीचे कभी नहीं जाएगा और +3 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना हम कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, बट रेंज याद रखना है इनकी। अब इसमें सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे बेटा। इसमें जो स्टार्टिंग के दो मेंबर्स हैं बोरोन और एल्यूमिनियम, ये बेटा इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स होता है, ये +3 दिखाते हैं, ये रेंज में नहीं शो करते, इनको अलग कर दो, स्टार लगा के इनको साइड में लिख दो +3। बैगन और आलू के लिए लिख दो बस +3 लिख दो, बोरोन और एल्यूमिनियम के लिए लिख दो +3 लिख दो, +3 बेटा, उन पर रेंज एप्लीकेबल नहीं होती, उनका सिर्फ +3 चलता है, बाकी सब जो है रेंज में इधर उधर जाते रहते हैं। +3 टू -5 चलेगा, +3 टू -5 चलेगा, लिखा बच्चा, बैगन, आलू, गाजर,
विशाल बेटा तू बड़ा परेशान हो रहा है, एक क्वेश्चन को लेकर तू इतना परेशान हो गया बेटा। फ्लो टूटता है बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि जो टॉपिक चल रहा है ना बेटा, क्या होता है ना, उसका फ्लो टूटता है। जिस दिन हम क्वेश्चंस करेंगे, विशाल मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जिस दिन कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना बेटा, थोड़ा रिलैक्स होंगे तो उस दिन पूछ लेना। अभी क्या है बेटा, टॉपिक फ्लो में चल रहा है बेटा। अब मैं तुझे एक अचानक से कोई मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताने बैठ जाऊं तो फ्लो टूट जाता है, और बेटा बीच में ऐसे बोल भी मत, बार बार फ्लो टूटेगा बेटा। नहीं चंदन ऐसा कुछ नहीं बेटा, कायरल कार्बन कुछ और बेटा, कुछ और बात करा। यस, चलो 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 अब आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 14 पे चला जाए भाई, ग्रुप नंबर 14 पे चला जाए। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या? अरे रख लो, कुछ भी रख लो, रख लो रख लो, कुछ भी रख लो। क्या बोलूं इसमें? कौन सा वाला बताऊं यार? चंदू सिंह, चंदू सिंह जर्मनी से, चंदू सिंह जर्मनी से टिन, एसएन को टिन बोलते हैं ना बेटा, पता ना टिन होता है, टिन लेड लाया, टिन लेड लाया, लाया कहीं नहीं, फ्लो बन गया। वैसे हमने तो बनाया था चरण सिंह, आपको पता है चौधरी चरण सिंह, सुना है ना? तो चौधरी चरण सिंह तो खैर पुराने मिनिस्टर हो गए हमारे जो, अब अल्टीमेटली हमने उसका नाम चेंज करके चंदू सिंह कर दिया। चंदू सिंह जर्मनी से टिन लेड लाया। ऐसे है तो बहुत सारे बेटा, तो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है इसलिए आपके सामने बोल रहा हूं मैं। चंदू सिंह जर्मनी से टिन लेड लाया, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अच्छा एक और, हाँ हाँ हाँ, अरे चंदन के नाम से रख दो ना, चंदन सिंह कर दो उसको। एक चंदन राठौर है, एक चंदन कुमार है, कोई बात नहीं, हमने कर दिया चंदन सिंह जर्मनी से टिन लेड लाया, ये भी सही चलेगा। यस, हाँ हाँ, चंदन राठौर खुद ही बोल रहा, सर चंदन राठौर से चंदू सिंह कर दिया, कोई बात नहीं। अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी जनरल बोल रहा हूँ मैं, ऐसी जनरल बोल रहा हूँ बच्चा, ठीक है? वो चीज पर्सनल कभी मत लेना बेटा, किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, लिख लो। लिखा? बहुत सारे हैं, सेजल ने भी एक बताया, यस यस ये भी है, हाँ। यस यस यस, काशी गए संत प्रभु, यस ऐसे भी बना सकते हो, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। फिलिप्स क्या कह रहा है बच्चा? सर Na2CO3 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 बेटा, +1, सोडियम +1 बच्चा, सोडियम एक बेटा ऑक्सीडेशन में पर एटम लिखा जाता है। आप हमेशा इससे कंफ्यूज हो रहे हो, Na2 हो गया तो बेटा नहीं, +1 बेटा। Na का ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, Na2 का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलते बेटा, Na का ऑक्सीडेशन +1, +1, ठीक है? हाँ चलो ये लिख लिया, अब इसका हम, अरे रेंज तो बनाओ जल्दी से, रेंज बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा इसका? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? ग्रुप नंबर -10, 14 -10 से लेकर कहां तक जाएगा? 14 - 18 तक। कितना हो गया बेटा ये? हाँ 14 - 10 हो गया, +4, +4 से कहां तक? मतलब मैं डाउन साइड में लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, -4, +4 टू -4 रहता है, यानी कभी भी +5 वगैरह नहीं आएगा और कभी भी -4 से कम नहीं आएगा। ये चीज है, रेंज की इंपॉर्टेंस यहां पर है बेटा, +4 टू -4 लिखा बेटा, +4 टू -4, +4 टू -4। और वैसे इसमें जो लास्ट के दो मेंबर है ना बेटा, टिन और लेड, टिन और लेड, ये जनरली बेटा बहुत कम, ये जनरली आपका जो +2 और +4 ही दिखाते हैं, ये आपके जनरली क्या दिखाते हैं? +2 और +4 ही दिखाते हैं। ये इनमें +2 चलता है या फिर +4 चलता है, मतलब है रेंज के अंदर ही, है रेंज के अंदर ही, बट ये बहुत ज्यादा नहीं दिखाते। अगर ऐसा मार्क करना चाहो कर सकते हो, इनके लिए टिन और लेड है तो रेंज के अंदर ही, +2 और +4 करके बोल सकते हो, +2 +4, ठीक है? हाँ अभिमन्यु यस, रेंज लिख दिया बेटा, चंदन राठौर रेंज लिख दिया बेटा मैंने, अंकुश रेंज लिख दिया, यस बेटा।
हाँ रेनू, बोरोन का हमेशा +3 होता है बेटा, यस, बोरोन और एल्यूमिनियम +3 होता है। आगे का भी पढ़ लो, इसको पढ़ा दो, 2 मिनट और ले लेता हूं बेटा, ठीक है, ये कर लो, बस पी ब्लॉक पूरा कर लो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलेंगे ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पहले एक्चुअल नाम रखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बोलते हैं बेटा, एसबी को एंटीमनी, बिस्मथ। अरे स्पेलिंग लिख लो कुछ भी, स्पेलिंग क्या होती है मुझे खुद नहीं पता क्या होती है स्पेलिंग, लिख लो ऐसे कुछ भी, क्या करना है स्पेलिंग का इसका। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब आप वेट करोगे अच्छी चीज का, बताओ, अच्छा अच्छी वाली बताओ, देखो यहां पर नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, इसी चीज का वेट कर रहे थे ना आप लोग, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, लो आपके आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस आगे भाई, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, बिंदास, बिंदास समझ तो, बिंदास, अरे मुंबई का वर्ड है बिंदास, अब तो सब लोग जानते हैं, एकदम बिंदास, कैसे हो भाई, एकदम बिंदास, बिंदास, हाँ बिंदी छूट गई, बिंदास, अरे हिंदी ऐसी है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और एक बताऊं इसका एक और बताऊं, एक और दिमाग पे आ रहा है, वो तो बहुत सारे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, बच्चे पता नहीं अब तक कितने 19-20 साल में कितनी चीजें बता दी है, एक और घूम रहा है मेरे, एक देखो, बड़ा अच्छा है, एन फॉर नेपाल, नेपाल, पी फॉर पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अरे बेटा ये मत देखना मैं पता नहीं हिंदी गलत लिख रहा हूं तो थोड़ा बहुत, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी, सब भिखारी। अब भिखारी होता है, खारी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अब जैसे हम देसी में बोलते हैं वैसे लिख रहा हूं, भिखारी। अब भिखारी होता है वैसे तो इतनी हिंदी कोई मत सिखाना, इतनी मुझे भी आती है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अरे भाई कोई बुरा मत मान जाना, कोई नेपाल से मेरी क्लासेस देख रहा है बेटा, बड़े अच्छे होते हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब अच्छे हैं, खाली मजाक कर रहा हूं भाई जो है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, लिख लो। हाँ सेजल ने सब बेकार करा, मैंने भिखारी कर दिया सबको, बेकार भिखारी कुछ भी कर दो, ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ग्रुप करके याद रखो, या नेपाल पाकिस्तान करके याद रखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है बच्चा। ग्रुप नंबर 15 हो गया। रेंज, हम सब इसी चीज में लग जा रहे हैं भाई, रेंज लिख लो बेटा, थोड़ा बस 2 मिनट और, हाँ बच्चा, रेंज, रेंज, रेंज कितना बनेगा भाई, बनाओ बताओ बताओ जल्दी से बनाओ, ग्रुप नंबर -10, डायरेक्ट लिख दो ना, ग्रुप नंबर -10 का मतलब +5 टू कहां तक जाएगा बेटा, ग्रुप नंबर -18 मतलब -3, +5 से -3 के बीच में ये रहेगा, +5 से ऊपर नहीं जाएगा बेटा इस ग्रुप के मेंबर का ऑक्सीडेशन नंबर, और +3 सॉरी -3 से नीचे नहीं जाएगा, +5 टू -3, +5 टू -3, +5 टू -3, लिखा बेटा, +5 टू -3, हाँ ठीक है, आप लोगों ने रेंज सबने लिख दी, यस यस यस। अच्छा विशाल आप नेपाल से हो, अच्छा बेटा, मैंने आपको पहली एक्सक्यूज दे दिया बेटा कि मैं वैसे नहीं बोलना, खाली मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, अब मेरा भी तो नाम बीच में आया था, देखो अभी चंदन कितना हंसा था, सिंह तो मेरा नाम आ रहा था, क्या फर्क पड़ गया बेटा, ऐसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नाना पाटेकर परिवार हो गया भाई, अब जरा ग्रुप नंबर 16 पे आ जाओ, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओरिजिनल नाम पहले याद रखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलो पोलो खेलते हैं ना, पोलोनियम, ये है। लिखो 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 लिखो। अच्छा विशाल बेटे कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बेटे, खाली पढ़ाई में सब कुछ चल रहा है। मैं सब बोलता हूँ, इंडिया के बारे में बोलता रहूंगा, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा, ये सब चीजें चलती हैं बेटा। इसका रेंज क्या बनेगा बेटा? इसका रेंज क्या बनेगा? ग्रुप नंबर -10 मीन्स +6 से लेकर -2 तक जाएगा, +6 से लेकर -2 तक जाएगा। बताओ अच्छा, इसका पैटर्न बताओ, किसी को कुछ पता हो तो, नया पैटर्न बताओ तो भाई, हम तो पुराने जमाने के हो गए। बताओ तो, नया पैटर्न बताओ, नया पैटर्न बताओ बेटा। अरे ठीक है, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी बातें, अंकुश कोई बात नहीं बेटा, मैं सब समझ रहा हूं, ठीक है, आप कहीं से भी हो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम बेटा, इसका कोई पैटर्न किसी को पता है? हाँ बच्चों, किसी को कोई पैटर्न पता है इसका क्या होता है? अब यार फालतू फालतू हम तो ऐसी कुछ भी बना देते थे, पता नहीं वो चल रहा है आजकल के जमाने में, चलता नहीं चलता। इसका बना देता ऑरेंज शर्ट से, ऑरेंज शर्ट, फालतू है बिल्कुल, शर्ट से तेल पोछो, ऐसे कुछ भी, ऑरेंज शर्ट से तेल पोछो, कुछ भी, ऑरेंज शर्ट से तेल पोछो। हाँ चंदन, मैं नहीं समझ रहा हूं क्या बेटा? अरे कोई बात नहीं, कहने दो उसको, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है मैं समझ रहा हूं। अच्छा अंकुश कह रहा ओम साई से तेरी पूजा, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है, ओम साई से तेरी पूजा, कुछ भी बोल दो, ऑरेंज शर्ट से तेल पूछो, कुछ भी बोल दो बेटा। हाँ अभिषेक ये भी है, यस, ओ स्टाइल से टेपो, ऐसे भी बोलते हैं, यस, ओ स्टाइल से, ओ या ओल्ड जो भी बना, कुछ भी लिख दो, ओ स्टाइल, स्टाइल से टेपो, 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 अरे टेपा टेपी होती ना, कॉपी करना किसी को, टेपो, टेपा टेपी करना, ओ स्टाइल से टेपो या ओल्ड स्टाइल से टेपो, कुछ भी कर दो, यस यस यस, पूजा यस, ये भी है, हाँ बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं। मेन बात है बेटा याद करने के, ठीक है तरीके हैं, कोई बात नहीं, इससे याद कर लो, बट बेटा सही से भी आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज, देखो अभी मेरे मुंह से ऑरेंज निकल रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये चीज है। हाँ चंदन राठौर ठीक है, अंकुश राठौर ठीक है, आपस में कुछ मत करो बेटा, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। हो गया ये बेटा, इसका रेंज भी लिख दिया हमने। अब जरा इसके बारे में कुछ बातें सुन लो बच्चा, 1 मिनट बेटा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अच्छा सुनो अभी, क्योंकि काफी लॉन्ग चलेगी क्लास बच्चा, अब एक काम करेंगे, इसको जो डे आफ्टर टुमारो जो क्लास होगी ना, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। स्पेशली यहाँ पर ऑक्सीजन पे जरा क्रॉस लगा दो, स्टार लगा दो, ऑक्सीजन के बारे में मुझे कुछ बताना पड़ेगा बेटा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन जो इस रेंज से बाहर हो जाता है, वो कुछ और रेंज फॉलो करता है। ऑक्सीजन, हाँ बेटा, ऑक्सीजन का मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको, कुछ पॉइंट है इसमें, मतलब नॉर्मल ये रेंज रहेगा, हर किसी में एक एक दो दो मेंबर कुछ गद्दारी कर जाते तो उनको अलग से लिखना, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बेटा ऑक्सीजन वाला। और फिर एक ग्रुप नंबर 17 रह गया है, थोड़ा बहुत एक लाइन ग्रुप नंबर आपको डी ब्लॉक मेंबर्स के लिए भी लिखाऊंगा, तो कुछ बचा है अभी, तो ये फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ने के बाद फिर हम जिनके फिक्स नहीं होते उनका फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है बच्चा? नहीं मंथन कुछ नहीं, ये सब नहीं बेटा, अभी तो पीरियोडिक टेबल का 0.1% भी नहीं हुआ बेटा, ये तो खाली कैजुअली पीरियोडिक टेबल पढ़ने का एक तरीका हो गया। वही चीज है ना, आजकल मार्केट में ऐसे टीचर बहुत हिट होते हैं, मैं इसलिए नहीं चीज करना चाहता, मैं ऐसे कभी हिट नहीं होना चाहता। बड़े अच्छे तरीके से ये गाना बना के पढ़ा दिया, आपको लगता है कि बहुत कुछ पढ़ा दिया, नहीं बच्चा, मैं बहुत ऑनेस्टली बोला हूं मंथन, आपने बोला कि पीरियोडिक टेबल हो गया, नहीं बिल्कुल बेटा, पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की आउटलाइंस हमें समझ में आ गई कि मोटा मोटा उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं, वो याद करने का तरीका है। बाकी बेटा जो कंसेप्चुअल डिटेल है, जो टेक्निकल डिटेल है, वो तो कुछ और ही है ना,
तो वो अब पीरियोडिक टेबल जब होगा तब बात करेंगे, उसकी तो डिटेल की हमने अभी कोई बात ही नहीं करी बच्चा, ये तो खाली मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताना था, तो मुझे ग्रुप को याद करने के लिए मैंने खाली एक पैटर्न आपको बता दिया। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बेटा, ये कुछ भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल का 0.1% भी हमने नहीं किया बेटा अभी। हाँ चंदन राठौर, यस बेटा, -2 -1 ये सब बातें बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। चलो बेटा क्लास को कंक्लूड करें, थोड़ा सा लॉन्ग खिंच गया बच्चा, नींद आ रही है मुझको भी अब बहुत भी। तो अब बेटा हम मिलेंगे परसों। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बेटा, फिर से मैं अब जैसे कंक्लूड करने से पहले बताता हूँ, 11th का लेक्चर हमारा होता है वेंसडे को, फ्राइडे को और संडे को, और 12th का लेक्चर्स होते हैं बेटा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। क्लास का टाइमिंग 8:15 PM ऑनवर्ड्स होता है, नॉर्मली 9 PM तक होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी 9 PM पे खत्म नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, ये है। और बाकी जिसको भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, क्योंकि ग्रुप की बात आप यहां मत पूछा करो, जैसे आज ही पूछे थे सर वो चैप्टर क्या, ये चैप्टर क्या। मैं हर क्लास में बोलता हूं बेटा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, 9412995928, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर लिंक शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, और उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो 11th और 12th का ना कॉमन ग्रुप है, यूट्यूब फ्री क्लासेस का कॉमन ग्रुप है बेटा। उस ग्रुप में 12th रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो मैं उसमें अनाउंस करते रहता हूँ, 11th रिलेटेड कुछ भी बात होती है अनाउंस करते रहता हूँ बेटा। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो ग्रुप में हो जाती हैं बेटा, तो प्लीज बेटा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा आप लोगों के लिए। तो क्लास में हर छोटी छोटी बात पे आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं कि सर ये चैप्टर कब होगा, इसके बाद ये टॉपिक कब होगा, ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है बच्चा। तो ग्रुप सबके सब ज्वाइन कर लो बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप ज्वाइन कीजिए बेटा आप लोग, ठीक है बेटा। क्लास को आज खत्म करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कैरी करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।